नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे थे, जिसमें से 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। आज आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है, तो इससे पहले 6 न देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपकी विवेक सर जी की है। चलिए शुरुआत करते हैं 7वें प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। जो लोग भी नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भाव विलास और रस विलास कृति किसके लेखक है? यानी किसकी है, इसके लेखक कौन है? भाव विलास एवं रस विलास, इसके लेखक जो है आपके देव जी। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा, देव। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आंदोलन की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी है? कौन से आलोचक की जो है यह कृति है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। सी ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, उर्वशी कृति के लिए दिनकर को प्राप्त कौन सा पुरस्कार है? यानी उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा सम्मान मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, पूछा गया है। तो इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। ऑप्शन डी हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलम तोड़ना, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब हो जाएगा अच्छा लिखना। ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा क्या, अच्छा लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस श्लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इसका अर्थ पूछा गया है। जवाब हो जाएगा एक बुराई पर दूसरी बुराई। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, एक बुराई पर दूसरी बुराई। अगला क्वेश्चन, गणों की संख्या कितनी होती है? रस से जुड़ा हुआ प्रश्न है, गणों की संख्या इसमें पूछी गई है छठे प्रश्न में। जवाब हो जाएगा कुल 8 गण होते हैं। कितना? कुल 8 गण होते हैं, ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का, तो इसका विकास जो है सौर सैनी से हुआ है। ये ऑप्शन हो जाएगा क्या, सौर सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, प्रश्न है। और इसका जवाब हो जाएगा यह महाराष्ट्र तथा गोवा में जो है कोंकणी बोली जाती है। विशेषकर गोवा में जो है कोंकणी ज्यादातर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन होगा? गुरु शब्द का, इसका स्त्रीलिंग जो है गुरुवाइन होता है। बी ऑप्शन से क्या, गुरुवाइन इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? ईमानदार क्या तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? यह जो है आपका विदेशज शब्द है, ईमानदार विदेशज शब्द है। सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? देखने की इच्छा, इसको हम लोग जो है दिदिर्सा बोलते हैं। और यही देखने की इच्छा रखने वाला अगर आ जाता तो दिदिर्सु हो जाता। दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस तरह से घुमा के प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, उसको पहचानिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। ठीक है ना, तो जब स्वयं दे दिया तो वो भी लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इस तरह से यह गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, गायक गीता गीत गा रहा है, किस काल का उदाहरण है? गायक गीत गा रहा है यानी कंटिन्यूअस है। जहां पर काम कंटिन्यूअस होता है वो हमेशा क्या होता है, तात्कालिक वर्तमान होता है। सी ऑप्शन में क्या, तात्कालिक वर्तमान। अगला क्वेश्चन है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? राम किताब पढ़ता है, इसमें जो है आपका कृतवाच्य। सी ऑप्शन में कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है। अगला क्वेश्चन, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम में तो पूरा रुक जाते हैं, लेकिन उससे कम रुका जाता है, तो वहां पर जो है हमेशा अर्ध विराम होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा विराम होता है? अर्ध विराम होता है। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भावों को उद्युत या जागृत करता है, उसे कौन सी संज्ञा दी गई है?
यानी जो है अस्थाई भाव को जागृत करता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको जो है हम लोग बोलते हैं विभाव विभाव क्या होता है? अस्थाई भाव को जागृत करने का कार्य करता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें हो जाएगा आपका उल्लाला है। क्या है? उल्लाला है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? विरोधाभास 18वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा, प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। इसमें जो है विरोधाभास है। क्यों? न जा सकी न ठहर सकी, एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ पर विरोधाभास हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से तदभव शब्द पहचानिए। तदभव इनमें से कौन सा है? 19वां में। जवाब हो जाएगा कलाई। कलाई शब्द जो है यह आपका तदभव शब्द है, बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक कौन सा है? उत्तम पुरुष हो, बहुवचन हो और संबंध कारक का भी उदाहरण हो। तो इसके ऑप्शन देखते हैं 20वें क्वेश्चन का। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, हमारा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हमारा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, जो सो प्रयोग से संबंधित सर्वनाम कौन सा है? जो सो। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह संबंध वाचक है, यानी जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पे आपका संबंध वाचक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। बाकी गद्यांश वाली पोर्शन आता है, तो गद्यांश को एक बार जरूर हर बार की तरह आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेकर पढ़ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन हम बता देंगे, एक बार गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि गद्यांश पढ़ने में समय अधिक लगता है और समय आपके पास है नहीं, तो जल्दी से कवर करवाए जाए। दिया गया है, भारत में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? जैसा कि गद्यांश में दिया है, जल संकट का प्रमुख कारण जो है जल का अनियंत्रित दोहन और प्रदूषण। सी ऑप्शन सही होगा, जल का अनियंत्रित दोहन और प्रदूषण। 23वें प्रश्न में कथन और कारण में दिया है, कथन दिया है, जल संकट केवल प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है। कारण क्या है? मानव जनित गतिविधियां जैसे अतिक्रमण और प्रदूषण जल संकट को बढ़ाती हैं। तो देखने से आर सही लग रहा है, लेकिन ए गलत लग रहा है। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। बिना गद्यांश पढ़े भी इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जल संकट से कौन से प्रमुख क्षेत्र प्रभावित है? जवाब हो जाएगा आपका कृषि, पशुपालन और उद्योग क्षेत्र। बी ऑप्शन सही होता है 24वें प्रश्न का, कृषि, पशुपालन और औद्योगिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन योजना 25वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। बी हो जाएगा क्या? समुद्र में बांध बनाना। माफ कीजिएगा, बी ऑप्शन में है आपका पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाना। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? जल का पर्यायवाची पूछा गया है 26वें में। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी, नीर, जलाशय, तालाब, सर होता है, सरोवर होता है, तोय होता है, ये सब जो है जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 26वें का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेध शब्द का विलोम क्या है? निषेध शब्द का 27वें प्रश्न में। जवाब हो जाएगा स्वीकृत होता है। ए ऑप्शन सही है, क्या? स्वीकृत होता है निषेध का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका का बहुवचन क्या होगा? बालिका का 28वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा बालिकाएं। सी ऑप्शन सही है, क्या? बालिकाएं। बालिके नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, बालिकाएं होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन सी, अप्सर। अप्सर शब्द जो है यह तत्सम है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया 30वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा दिलाना।
दिलाना जो है क्रियार्थक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाहार शब्द में किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? अनाहार में दो उपसर्ग हैं, कौन कौन से उपसर्ग हैं इसमें? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अन और आ दोनों हैं, ठीक है ना, अन और आ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र, इसमें जो है तत्पुरुष समास है। राजा का पुत्र तत्पुरुष समास का उदाहरण, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, राजपुताना शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? राजपुताना, 30वां प्रश्न। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आना है। सी हो जाएगा क्या? आना। अगला क्वेश्चन है, नद्यम्बु, नद्यम्बु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नद्यम्बु का संधि विच्छेद पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नदी धन अंबु, ठीक है ना, नदी धन अंबु हो जाएगा, डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं? खराबी का अर्थ नहीं है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा नकली, नकली शब्द जो है खराबी का अर्थ नहीं होता। बाकी दोष, अवगुण, विकार, ये सब खराबी के जो है पर्यायवाची या अनेकार्थी है। अगला प्रश्न, निम्न में से श्रेणी बोधक परिणाम वाचक क्रिया विशेषण अवयव का चयन कीजिए। श्रेणी बोधक है, परिमाण वाचक है और क्रिया विशेषण है। जवाब बनता है ऑप्शन बी, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा। बारी बारी जो है श्रेणी बोधक है, तिल तिल परिमाणवाचक है और जो है थोड़ा थोड़ा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्र, त्रिशूल और ज्ञानी की गणना स्वतंत्र वर्णों से नहीं होती है, क्योंकि ये किस प्रकार के वर्ण है? तो यह जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन यानी कई व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। ऑप्शन यहाँ से ये सही हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ से सामान्य अध्ययन के पोर्शन पर, और 30वें प्रश्न से दिया गया है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रणाली में डेटा सुरक्षा के लिए किस उपाय को अपनाया गया है? डेटा सुरक्षा के लिए, तो इसके लिए जो है एनक्रिप्शन अपनाया गया है। एनक्रिप्शन मॉडल यानी सिक्योरिटी इसमें जो है बढ़ा दी गई है। इन टू इंड एनक्रिप्शन मॉडल पे आधारित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? माजुली नदी द्वीप, यह जो है आपके असम में स्थित है। बी ऑप्शन रहेगा कहां पर? असम में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों का उदाहरण कौन सा है? इनमें से आग्नेय चट्टान कौन सी है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, ग्रेनाइट जो है यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण, ग्रेनाइट। अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा था? यह प्रश्न एक समय में बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, जब जो है करंट अफेयर में आता था। अब यह स्टैटिक जीके बन चुका है, तो ये भी कई बार पूछा गया है। तो असम सबसे पहले जो है जीएसटी बिल पर अपने हस्ताक्षर किया था, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी की स्थापना 1958 में कहाँ की गई थी पूछा गया है? तो ये की गई थी आपका नागपुर में। ये ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पर? नागपुर में नीरी की स्थापना की गई थी। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया गया है 1944 में स्थापित ब्रेटन वुड्स संस्थानों में कौन दो संगठन शामिल थे? किसमें? ब्रेटन वुड्स संस्थानों, दो संगठन कौन कौन से थे? तो इसमें था आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और जो है विश्व बैंक, ठीक है ना, या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर के बनाए थे। बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? 44 नंबर प्रश्न, अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? जवाब बनता है ऑप्शन ए, लत लग सकता है, ठीक है ना, एडिक्शन जो है हो सकते हैं आप उसके। ऑप्शन यहाँ से ये सही होगा।
अगला क्वेश्चन, मालवेयर को पहचानने, रोकने और हटाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसको जो है एंटीवायरस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीवायरस बोलते हैं। बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, 2008 का मुंबई आतंकवादी हमला किस तारीख को हुआ था? मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, कब हुआ था? तो यह जो है आपका 26 नवंबर में। 26 नवंबर, सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, यूएनएचआरसी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यूएनएचआरसी सदस्यों का कार्यकाल तो यह जो है 3 वर्षों का होता है। ए ऑप्शन सही है। कब होता है? 3 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? हड्डी से हड्डी जो जोड़ता है। जवाब हो जाएगा, इसको जो है लिंगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंगामेंट इसको कहा जाता है। अगर हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ा था तो उसको टेंडन बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन और दूध से क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। यह जो है अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती हैं। देखिएगा, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल दोनों अलग अलग हैं, इसमें आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका जवाब है आपका अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर प्रदेश पुलिस का तो यह हुआ था आपका 1863। सी ऑप्शन होगा 1863। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की अवधारणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी निर्धारित की गई? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 2400 कैलोरी निर्धारित की गई। 2400 कैलोरी भी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य किसी भी विदेशी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? यानी कौन सा राज्य है जो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाता? तो ये है आपका हरियाणा। हरियाणा किसी भी जो है विदेशी राज्य को टच नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये थी आपकी सरोजिनी नायडू। बी जवाब हो जाएगा। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासन काल में किया था? किसके समय में किया था? तो ये किया था आपका भीम प्रथम के समय में। भीम फर्स्ट हो जाएगा। बी जवाब आप। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस यह जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन 16 सितंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है। जवाब है ऑप्शन ए 352। 352, 356, 360 तीनों आर्टिकल आप लोग देख के जाइएगा। यहाँ से जो है आपातकाल से प्रश्न अक्सर बनते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की पहली हिंदी समाचार पत्र कौन सा था जो 1845 में शुरू हुआ था? हिंदी का समाचार पत्र पहला जो था तो वो था आपका बनारस अखबार। बी जवाब हो जाएगा क्या? बनारस अखबार। अगला प्रश्न, कालिंजर दुर्ग किस जिले में स्थित है? कालिंजर 58 नंबर प्रश्न। जवाब होता है आपका ऑप्शन यहाँ से देखेंगे, ऑप्शन सी से होगा। ये है आपके उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है कालिंजर। बांदा जिले में यहीं पर कालिंजर मेला भी लगता है। अगला प्रश्न, हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए मोटे बालू एवं कंकड़ों से निर्मित उत्तर प्रदेश की मिट्टी कौन सी? जवाब हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है इसको हम लोग भाबर क्षेत्र की मृदा बोलते हैं। भाबर क्षेत्र की इसको मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक जिसको हम लोग जो है एडीबी बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका मनीला फिलीपींस में। ये ऑप्शन सही का, फिलीपींस के मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलारूस की मुद्रा क्या है? बेलारूस, तो यहाँ की मुद्रा जो है रूबल है। रूबल है बेलारूस की मुद्रा। 61 नंबर क्वेश्चन का बी जवाब हो जाएगा। और रूस की मुद्रा भी रूबल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लेजर का आविष्कार 1960 में किस अमेरिकी ने किया था? लेजर का आविष्कार, इसका आविष्कार जो है थियोडर ने किया था। बी ऑप्शन है, किसने? थियोडर ने लेजर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चोखेर बाली, गोरा और गीतांजलि जिससे राजा वाल्मीकि प्रतिभा आदि से जुड़े हैं, किस साहित्यकार की कृतियां हैं? कौन कौन? जैसे चोखेर बाली हो गया, गोरा हो गया और गीतांजलि हो गया। गीतांजलि का नाम बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं इनके बारे में। तो यह रचना जो है सभी के सभी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। सी जवाब हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डल्ली राजहरा और बैलाडीला लौ एस खदाने किस राज्य में स्थित हैं? बैलाडीला के बारे में अक्सर पूछा जाता है, कहाँ पर स्थित है खदान जहाँ पर जो है लौह अयस्क पाए जाते हैं? तो यह जो है आपके झारखंड में, माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का, यह आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश के कई सारे नाम बदल चुके हैं। अब 1937 से 50 तक किस नाम से जानते थे? तो उस समय इसको संयुक्त प्रांत भी कहते। क्या है? संयुक्त प्रांत कहते। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, किससे संबंधित? तो यह जो है आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के निर्वाचन संबंधी विवादों की अंतिम सुनवाई कौन करता है? यदि ग्राम पंचायत में कोई विवाद हो जाता है तो उसकी सुनवाई कौन करता है, यही आपका प्रश्न है। तो इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन ए, जिलाधिकारी डीएम करता है। जिलाधिकारी इसकी सुनवाई करता है। अगला क्वेश्चन, 1978 में विमुद्रीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन? 1978 में अब तक देखिए 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है। तो 1978 में वित्त मंत्री कौन थे? उस समय थे एच.एम. पटेल। कौन थे? एच.एम. पटेल। ये आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की पंडालुलूर शैली के ये प्रतिपादक कौन थे? पंडालुर शैली की बात हो रही है यहाँ पर। इसके संस्थापक जो है आपके मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई थे। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बी आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? 71 नंबर का यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जवाब बनता है ऑप्शन डी, 1954 में भारत रत्न की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, वज्र प्रहार 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? कौन सा? वज्र प्रहार, यह आयोजित हुआ आपका हिमाचल प्रदेश। बी जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता,
तो ये जीते हैं आपके माइकल बी जॉर्डन। ये आपका जवाब हो जाएगा, माइकल बी जॉर्डन ने जीता है। अगला प्रश्न, भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्टता केंद्र, इसकी स्थापना जो है कानपुर में की जाएगी। बी ऑप्शन सही है, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिफ्ट सिटी, तो यह किया गया आपका उदय कोटक जी को। बी ऑप्शन सही है, उदय कोटक जी को नियुक्त किया गया है। इसके बाद मैथ की शुरुआत होती है, तो मैथ और रीजनिंग के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो है आपको पूरा का पूरा लेक्चर देखने को मिल जाएगा। वहां पर पूरा पीडीएफ पढ़ चुकी है, तो उसको देख करके आप लोग कवर कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।